हाय, दिस इज़ कृष्णा। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे डायबिटीज़ के बारे में। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये होता क्यों है, कैसे होता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, बहुत चीज़ें आपको देखना होगा तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और जिसे हम आम भाषा में कहें तो इसे हम बोलते हैं, लोग कहते हैं, सुना होगा आपने, मेरा बीपी बढ़ गया है, मेरा बीपी घट गया है ना? तो दरअसल सबसे पहले जान लेते हैं बीपी होता क्या है। तो बीपी का मतलब आप एक कहानी से हम लोग समझते हैं, पिछले बार की तरह इस बार भी एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में मोटर लगा ही होगा और नहीं भी लगा होगा तो अब इन नॉर्मल बातें हैं ना। तो क्या होता है, मोटर क्या होता है, मोटर चलता है और उस मोटर से पूरे घर में क्या होता है, वाटर सप्लाई होता है, पानी का सप्लाई होता है। यहाँ तक तो ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल। तो बीपी का मतलब फुल फॉर्म इसको बोले हम लोग, तो इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी बॉडी में कितने ज़ोर से, ऐसे ही समझिए आप, आसान बात समझिए कि कितना ज़ोर लगा के हार्ट यानी दिल हमारा, है ना, दिल हमारा यानी हार्ट कितना ज़ोर लगा के उस पानी के तरह शरीर में बहने वाले खून को पंप कर रहा है। शायद टफ लग गया होगा, चलो समझते हैं। जैसे हमारे घरों में क्या होता था कि पानी को मोटर सप्लाई करता था पाइप के ज़रिए, ऐसे हमारे शरीर में क्या होता है, मोटर की तरह एक अंग होता है जिसे हम दिल कॉमन भाषा में कहते हैं यानी हार्ट। ठीक है, वो क्या करता है, वो पंप करता है और पंप करता है तो जो पाइप के तरह हमारे शरीर में भी कुछ पाइपें होती हैं, उन्हीं के ज़रिए रक्त बहता है यानी खून बहता है। अब क्या है कि दिल कितने ज़ोर से, मेरी बात समझिएगा, दिल कितने ज़ोर से उन पाइपों के थ्रू यानी उन रक्त वाहिनियों के थ्रू, उनके ज़रिए कितनी ज़ोर से रक्त यानी खून भेज रहा है, ब्लड भेज रहा है, उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। शायद टफ लगा होगा, यानी कि कितने ज़ोर से पाइप के ज़रिए खून जा रहा है उसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। यहाँ तक तो आपको नॉर्मल नॉर्मल सब कुछ लगा होगा। तो ठीक है, क्या हो रहा है कि जैसे मोटर है, मोटर अपना पानी घर के हर कोने में पहुंचा रहा है, घर के हर कोने का डिमांड पूरा हो रहा है, ऐसे हमारे बॉडी में दिल क्या कर रहा है, दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है और वो धड़कने के नाते शरीर के हर अंग में उन पाइपों के ज़रिए, उन रक्त वाहिनियों के ज़रिए क्या हो रहा है, खून हर अंग में पहुंच रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ दिल धड़क रहा है, यहाँ से जो एक कोई गई होगी रक्त वाहिनी ऐसे पाइप के तरह हमारे दिमाग तक पहुंच गई, यानी हमारे दिमाग का क्या है, यहीं से यहाँ से मतलब सप्लाई अपने दिमाग तक जो रक्त का है वो पहुँच रहा है। यहाँ मान लीजिए पैर है, पैर तक पहुँच रहा है, ठीक है, हाथ है, हाथ तक पहुँच रहा है, बगल में फेफड़े हैं जिसे लंग कहते हैं, पेट है, यहाँ पे सब जगह अपना नॉर्मल नॉर्मल पहुँच रहा है। तो ये तो ठीक है, अच्छी बात है, दिल धड़क रहा है, कुछ जोर लगा के पाइप में कुछ पानी जा रहा है, यहाँ तक नॉर्मल नॉर्मल बात है। तो फिर दिक्कत कहाँ आती है, इसका मतलब क्या है, मेरा बीपी बढ़ गया, मेरा बीपी घट गया। तो समझिए आप कि ठीक है, मोटर चल रहा है, पानी जा रहा है, ठीक है यहाँ तक, लेकिन मान लीजिए एक आप सिचुएशन समझिए कि किसी एक पाइप में क्या हुआ, कचरा फंस गया, कपड़ा ही समझ लीजिए आप, कपड़ा जाके फंस गया, कैसे फंसा अभी समझ में आ जाएगा। कपड़ा फंस गया, अब अगर कपड़ा फंस गया तो आप खुद बताओ, क्या उस पाइप में दो तीन दिक्कतें आ जाएंगी कि नहीं। पहला कि अब उधर से पानी निकलने के लिए ये जो आपका मोटर था घर का, उसे ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं, ठीक, पहला दिक्कत ये हो गया। तो आप बताइए कि अगर मोटर ज़्यादा जोर लगाएगा तो उसके फूक जाने यानी जल जाने के चांसेस ज़्यादा है कि नहीं है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, अगर मान लीजिए मोटर बहुत तेज़ से दम लगा भी रहा है, लेकिन एक चांस और है कि कि वो पाइप फट जाए, दूसरा समस्या। तीसरा तीसरा समस्या आप समझिए कि जब मान लीजिए पाइप था और यहाँ पे क्या हुआ, कचरा फंस गया है, तो क्या होगा कि इसके आगे, उस कचड़े के आगे तो पानी जा ही नहीं पाएगा। अगर उस कचड़े के आगे पानी जा ही नहीं पाएगा तो उसके आगे का जो पार्ट होगा, जो घर का कोना होगा, वहाँ पानी नहीं पहुँच पाएगा। ऐसा शरीर में है, ऐसा शरीर में आप समझिए क्या होता है कि हम लोग जो बहुत ऑयली खाना खाते हैं, है ना, ऑयली वगैरह हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं, तो उससे क्या होता है, बॉडी में जनरेट होता है कोलेस्ट्रॉल, या कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक, या कोई भी ऐसा चीज़ खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको अभी देखेंगे हम।
तो अगर हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा ही कुछ खाना खा रहे हैं और वो खाना क्या कर रहा है, जाके जो हमने बताया था ना, यहाँ पे रक्तवाहिनी यानी पाइप जैसा हमारे शरीर में होता है, वहीं जाके फंस गया। अब जाके फंस गया तो क्या होगा आप बताइए। वो जाके फंस जाने के नाते क्या होता है कि अब दिल पे आता है प्रेशर कि भैया और प्रेशर बढ़ाओ, तभी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक दिमाग तक खून पहुँच पाएगा। अब दिल क्या करता है, और प्रेशर लगाता है। तो जब और प्रेशर लगाएगा कि मतलब प्रेशर बढ़ा ना, अरे भाई प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो यही चीज़ें हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, पहला बात। दूसरा, ये तो हो गया कि दिल पे काम ज़्यादा आ गया। दूसरा क्या दिक्कत हुआ, अब बहुत प्रेशर हट लगा रहा है, दिल बहुत प्रेशर लगा रहा है और ऊपर कचरा फंसा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल फंसा हुआ है। अब क्या होगा, नस यहाँ पे जो रक्तवाहिनी यानी पाइप जैसी थी फट सकती है, और फटा तो दिक्कत कर जाएगा। तीसरा, मान लीजिए यहाँ फंसा है कचरा, और यहाँ अगर कचरा फंसा है तो क्या दिमाग तक उतनी आसानी से रक्त पहुँचेगा, खून पहुँचेगा, शायद नहीं, है ना। तो दिमाग क्या करेगा, भूखा मरने लगेगा। तो ये दिक्कतें हुई। सिर्फ मैं दिमाग की बात नहीं कर रहा हूँ, शरीर के बहुत सारे अंगों की बात कर रहा हूँ, और यहीं से ब्रेन हेमरेज वगैरह यहीं से होने के चांसेस होते हैं। तो क्या हुआ, फिर से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि कचरा फंस गया पाइप में, अब मोटर पे प्रेशर बढ़ गया। ऐसे हमारे शरीर में जब यहाँ इन पाइपों में कचरा यानी कोलेस्ट्रॉल वगैरह फंस जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और भी दिक्कतें होती हैं। ये तो चलो नॉर्मल बात। अब आप समझिए, अब कुछ ऐसे समझिए आप कि मान लीजिए कहीं से क्या हो रहा है, लीकेज होने लगा। घर वाली बात पे आते हैं, कहीं से मान लीजिए लीकेज होने लगा, ठीक है। लीकेज होने लगा तो क्या होगा, जितनी तेजी से रक्त पानी पहले उन पाइपों में जा रहा था, क्या उतनी तेजी से जाएगा, शायद नहीं जा पाएगा ना। ऐसे हमारी बॉडी में अगर कभी कभी क्या होता है कि मतलब एक ही कारण नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो पाइप है शरीर का, जिसे रक्तवाहिनी कहते हैं, उनमें लीकेज वगैरह होने लगती है, या कभी कभी रक्त का क्या बोला जाता है, मात्रा ही घट गया, ठीक है। तो इन सब केसेस में क्या होता है, भाई अब रक्त ही नहीं है, खून ही नहीं है, तो काहे का प्रेशर पड़ेगा। पाइप में जब पानी बहेगा तब तो पाइप पे प्रेशर पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं, तो आगे देखेंगे हम किन्हीं कारणों से क्या हुआ कि हमारे जो शरीर में, हमारे शरीर के जो पाइप थे, उनके थ्रू कम पानी बह रहा है, कम रक्त बह रहा है, तो क्या होगा, कम प्रेशर लगेगा। और अगर कम प्रेशर लगेगा या और किसी कारण से कम प्रेशर लग रहा है, तो जितनी रफ्तार से रक्त पहुंच रहा था, क्या अब उतनी रफ्तार से पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। अब क्या होगा, अब जो अंग हैं जिन तक रक्त खाना वगैरह पहुंचा रहा था, वहां तक दिक्कत आने लगेगी, वो अच्छे से। तो ये हो गया, क्या हो गया, प्रेशर कम बन रहा है। भाई जब पानी ही कम जा रहा है तो प्रेशर तो कम लगेगा ना। तो प्रेशर कम हो गया, यानी प्रेशर कम हो गया मतलब बीपी लो हो गया, नीचे हो गया। ये रहा आपका हाइपोटेंशन, जिसे हम टेक्निकल भाषा में हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो ये तो रही अपनी कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ गया, हाइपोटेंशन यानी बीपी बढ़ गया, क्यों होता है। अब वही है कि कितना नॉर्मल होता है, ये भी तो जानना चाहिए। तो देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हम लोग, ऐसे आप समझो कि नॉर्मल तो वही होता है 120/80, एक पैरामीटर होता है नापने का। ये आप डॉक्टर के यहाँ जाना, कभी चेकअप कराने या कहीं भी जाना तो वहाँ देखना, ऐसे जो एक मशीन होता है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मशीन होता है, इस मशीन पे क्या है कि यहाँ ऐसे रीडिंग है ना, ये रीडिंग है, ये रीडिंग 120/80 दिखाना चाहिए नॉर्मल। अब 120/80 तो सबका होता नहीं है, तो एक रेंज है, रेंज यूँ है कि अगर आप ऐसा समझिए कि 100 से लेकर के 140/70 से लेकर के 90, मतलब 100/70 से लेकर के 140/90 के बीच में अगर आपकी रीडिंग दिखा रहा है इस मशीन पे, ठीक है, अगर इस मशीन पे 100/70 से लेकर के 140/90 दिखा रहा है, तो आप समझ लीजिए एकदम नॉर्मल है। 140 से अगर ऊपर जा रहा है, तो जितना ज़्यादा 140 से ऊपर हो जाएगा, वो दरअसल प्रेशर ही नाप रहा है,
वो दरअसल प्रेशर ही नाप रहा है कि कितना प्रेशर बढ़ रहा है। अब 140/90 से अगर ज़्यादा जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रेशर बढ़ा हुआ है। और अगर ये 100/70 से कम जा रहा है तो आप ये समझिए कि आपका प्रेशर घट रहा है। ये तो रही आपके जानने का मतलब, आप कैसे देखेंगे, मशीन आपको दिखा दिया है। अब ये है कि भाई इनके उपचार क्या हैं। तो देखिए, जैसा कि अभी मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, कुछ रेस्ट्रिक्शन कहते हैं दवाइयाँ, मैं दवाइयाँ नहीं बता सकता, लेकिन इसके उपचार ऐसे आप समझिए कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि बीमारी होने ही ना दो, है ना। बीमारी ये लाइलाज तो नहीं है, पहली बात, डायबिटीज़ लाइलाज था, ये लाइलाज बीमारी नहीं है। इसके ट्रीटमेंट हैं। तो क्या है ट्रीटमेंट, आप दवाइयाँ देख लीजिए, है ना। दवाइयाँ जो भी हैं, मैं आपको सॉरी इसके लिए अभी मैं आपको दवा नहीं बता सकता हूँ क्योंकि थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब ये चीज़ें हैं कि हम इनका परहेज़ कैसे करें, वही है कि होने ना दें। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आप कुछ ऐसा मत खाइए जो आपके शरीर में जा कर के जहर का काम करते हैं। जहर का मतलब जैसे आप, वही था ना कि कपड़ा ही मत फंसने दीजिए, तो आप वही है कि अच्छी चीज़ें खाइए, फाइबर युक्त चीज़ें खाइए। फाइबर युक्त चीज़ों का मतलब आप फल, हरे मतलब हरी सब्जियाँ, फल, सलाद, ये सब खाइए। तला भुना मत खाइए, बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन अवॉइड कीजिए, है ना। इसके अलावा अल्कोहल यानी शराब अवॉइड कीजिए। तले भुनी हुई चीज़ें तो खैर बता दिए, वो अवॉइड कीजिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। अगर आपको हो गया है तो क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, रेगुलर चेकअप कराते रहना है। हाँ, एक है चीज़ें आप लोग भी जानते ही होंगे शायद कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो आपको नमक थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, यानी रोकना चाहिए। और अगर घट गया है तो आपको नमक थोड़ा सा कम लेना चाहिए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये भी समझा दूंगा कि नमक ज़्यादा लेने से बीपी बढ़ क्यों जाता है और नमक कम लेने से बीपी घट क्यों जाता है। अगर आप कहेंगे तो आप कमेंट करके ये चीज़ें बता सकते हैं। तो ये रहा, है ना। और उसके अलावा अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स तो खुला है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पिछले चैनल पे आपने अच्छा ही रिस्पॉन्स दिया था। और ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी धीरे धीरे तो मैं अपडेट ही करता रहूँगा, फिर मैं नंबर वगैरह भी आपको देते ही रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। बाकी ठीक है, थैंक यू।